द केरला स्टोरी पिछले कुछ दिनों से ये फिल्म लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी फिल्म को लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो बनाया जिसका टाइटल है द केरला स्टोरी ट्रू और फेक। मिक्स्ड रिस्पॉन्स इसको मिला, लेकिन चीज़ें केवल यहीं पर नहीं थमी। दरअसल 18 मई को ध्रुव राठी ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में कुछ स्क्रीनशॉट्स थे, ये उन मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स थे जो केरला स्टोरी वाले वीडियो के बाद ध्रुव की पत्नी जूली को लोगों ने भेजे थे। ध्रुव ने अपने कैप्शन में लिखा, मेरी बीवी जो विदेशी नागरिक हैं उन्हें पिछले कुछ दिनों से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। पहले 3 इंस्टाग्राम मैसेजेस हैं और आखिरी फोटो उन ईमेल्स की हैं जो मुझे मिल रहे हैं। मज़े की बात यह है कि ये लोग सोचते हैं कि वो महिलाओं और राष्ट्र के विकास की परवाह करते हैं। ये ट्वीट भी फिलहाल वायरल है, लोग तरह तरह के कमेंट्स इस पर भी कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा स्पेशल प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर और मेरी को होस्ट प्रीति चौधरी। एक बार बहुत स्वागत है प्रीति आपका फिर से लल्लन टॉप में। आज के एपिसोड में होगी 2 मुद्दों पर बात। जैसा अभी हमने आपको बताया, यूट्यूबर ध्रुव राठी की पत्नी को भद्दी गालियां देने वाले ट्रोल्स पर जानेंगे कि ट्रोल्स के लिए महिलाएं सॉफ्ट टारगेट कैसे बन जाती हैं। साथ ही खंगालेंगे इस टॉक्सिक व्यवहार की तहें। फिर बात करेंगे एनसीआरबी की उस रिपोर्ट के बारे में जिसमें बताया गया है कि गुजरात में 2016 से लेकर 2020 के बीच जो 41,621 महिलाएं गायब हुई, उनमें से 39,497 यानी 94.90% महिलाओं को गुजरात पुलिस ने ढूंढ लिया है। वो सब अपने परिवारों के साथ हैं, ऐसा पुलिस ने बताया है। इन आंकड़ों का पूरा सच भी हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले मुद्दे से। प्रीति, द केरला स्टोरी फिल्म आती है और खूब विवाद होता है, खूब डिबेट्स और डिस्कशन होते हैं, मतलब चारों तरफ। और इसी सिलसिले में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी जो एक वीडियो बनाते हैं, उसका रियलिटी चेक कह लीजिए, जो टाइटल उस तरह का था। एंड देन उस पर भी तरह तरह के कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उनको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। और ये क्रिटिसिज्म जैसे कि अमूमन होता ही है कि अगर आप किसी से सहमत नहीं होते तो वो आलोचना तक सीमित नहीं रहता, वो ट्रोल बन जाता है। ट्रोल के बाद वो हरासमेंट की श्रेणी में भी आ जाता है। लेकिन यहाँ ध्रुव के साथ तो वो हुआ ही जो कि अमूमन बहुत सारे लोगों के साथ होता है इंटरनेट जगत में, लेकिन उनकी पत्नी को इन्वॉल्व किया गया। और जब वो इन्वॉल्व हुई तो ध्रुव ने कुछ स्क्रीनशॉट्स के जो ट्वीट हैं वो पोस्ट किया और वो भी वायरल हुआ। उसमें तरह तरह के मैसेजेस थे, भद्दी गालियां दे रखी थी। और एक चीज़ उन्होंने अपने कैप्शन में लिखी थी कि कितनी बड़ी आयरनी है ये कि जो लोग महिलाओं के सम्मान और उनकी फिक्र करने की बात करते हैं वही ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे जो पूरा सिस्टम बना रखा है, जिस तरह से ये सारी चीज़ें चलती है, स्पेशली ट्रोलिंग चलती है और वो महिलाओं को एक सॉफ्ट टारगेट मानती है, आपका क्या कहना है इस पर? क्योंकि महिलाएं सबसे इजी होती हैं टारगेट करने के लिए। और ये हमेशा मुझे लगता है कि जो लोग बहुत खुल के इन चीज़ों पर बोलते हैं और ट्रोल करते हैं, जैसे केरला स्टोरी के सपोर्ट में, चाहिए आप उसको वो फिल्म कैसी है, अच्छी है, बुरी है, आपको पसंद आई, आपको नहीं पसंद आई, वो आप सेपरेट रखिए इसमें। पर जो लोग इतना वोकली उस फिल्म को लेकर आर स्टैंडिंग विद द वुमेन देयर, बट दे विल हरास ध्रुव राठी, क्योंकि ध्रुव राठी का एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। और बहुत इजी हो जाता है आपको कि आप जो मेल पर्सन है उन्होंने वीडियो किया है उनको तो जो आप बोलें पर आप डायरेक्ट अटैक करें उनकी वाइफ पर, बिकॉज सेक्सुअल हरासमेंट इज यूजुअली, देवांशी, अ पावर गेम टू शो, टू रब योर फेस in it to say that I am stronger. It is mostly a, and where do you gain maximum power? Because you think you can, कि आपको लगता है कि आप किसी की पत्नी को या जो भी मतलब उनको इंसल्ट करेंगे, उनको सेक्सुअली एक्सप्लीटिव मैसेजेस भेजेंगे। ये हमेशा होता है। अगर आप देखिए, अगर कोई महिला भी कुछ अगर बोलती है किसी के भी, मतलब किसी भी एजेंडा के खिलाफ बोलती है या उसको सपोर्ट करती है किसी भी इशू पे, यूजुअली वो नहीं होता कि आपने सही बोला या गलत बोला, वो इमीडिएटली सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, जो लोग आपसे मतलब आपके नजरिए को नहीं अंडरस्टैंड करते या उनको नहीं लगता कि आप सही हैं, वो आपको आइडियोलॉजिकल लेवल पे आर्ग्यू नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट आपकी सेक्सुअलिटी को के ऊपर अटैक होगा कि आप और मतलब जो लोग सोशल मीडिया पे वो मतलब आधी चीजें मैं और देवांशी बोल भी नहीं सकते कि कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं। तो बहुत इजी हो जाता है टू टर्न अराउंड एंड टारगेट हिज वाइफ। हमने पिछले कई इंसिडेंट्स में भी देखा है, ना सिर्फ यहाँ पर एक
कि सेलिब्रिटी यूट्यूबर है, उनकी वाइफ के साथ ऐसा, फॉरेनर वाइफ हैं, और जिस पूरे स्टोरी, अगर वो इंडियन भी होती तो भी यही होता। मतलब वो फॉरेन है, वो फॉरेनर है, इंडियन है, उससे कुछ वो नहीं लगता है, बस महिला है, दैट इज द पॉइंट, वही पॉइंट है। और उससे पहले जो हमने कई बार केसेस देखे हैं कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, जब भी कोई चीज होती है अनुष्का शर्मा ट्रोल होने लगती हैं। उससे पहले हमने क्रिकेट में ही अगर हम एग्जांपल देखें, इरफान पठान ने अपनी वाइफ के साथ फोटो पोस्ट किया तो तमाम तरीके की और ट्रोल्स आ गए। तो इस तरह का जो पूरा कल्चर बना रखा है, ये कहाँ से आपको लगता है कि आई नो कि पब्लिक फिगर हैं तो उनको टारगेट करना और आसान हो जाता है कि ये लोग तो इग्नोर कर देंगे कहीं ना कहीं, दे वोंट टेक कि इसको पहचानेंगे या इन पे रिस्पॉन्स करेंगे। पर आपको क्या लगता है, क्या इन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए और किस तरह से किया जाना चाहिए? आप भी जर्नलिस्ट हैं और आपको भी तरह तरह की चीज़ें आती हैं, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि कैसे क्यों इन्वॉल्व हूँ और बहुत पीस ऑफ माइंड ऐसे खराब हो जाएगा। लेकिन मैं आपका अप्रोच जानना चाहती हूँ कि हाउ टू डील विद देम, या हाउ डू यू डू दैट? यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट, मुझे लगता है कि हम सबको एक चीज समझनी चाहिए, ये एक मानसिकता है और ये एक नई मानसिकता नहीं है। क्योंकि ट्रोलिंग एक नया मतलब इट्स अ न्यू फॉर्मेट और न्यू प्लेटफॉर्म, टर्म कह देते हैं, हाँ, कि एक नया प्लेटफॉर्म है कि मतलब ट्रोलिंग आ गई है कि आप ये लोग आप सोशल मीडिया पे किसी को हरास कर सकते हो। पर इफ वी गो बैक, अगर आप देखें माँ बहन की गालियां कहाँ से होती हैं? मतलब अगर कोई अगर मेन लड़ रहे होते हैं तो एक दूसरे को बोले ना बोले इमीडिएटली माँ बहन की गालियां पे आ जाते हैं। वो छोड़िए, अगर आप पीछे भी जाएं, हमेशा अगर आप हमारा मिडिवल हिस्ट्री से अगर आप शुरू करें, टू ट्राई एंड एक्सर्ट पावर ऑन द वुमेन इज अ वे ऑफ गेटिंग बैक इन सोसाइटी। हमेशा से देख लीजिए, मतलब पहले जो किंग्स होते थे महिलाओं को उठा लेते थे, इट वाज अ सेंस ऑफ शोइंग पावर कि मैं मतलब दे वर यूजिंग विमेन एज अ टूल टू एक्सर्ट मोर पावर एंड टू फील, मतलब टू फीड देयर ओन ईगो। तो ये अगर आप समझ लें कि देखिए ये एक मानसिकता का प्रॉब्लम है और ये शुरू से चला हुआ आ रहा है, और आप कैसे डील करें इसमें। मैं पर्सनली मैं इंटरैक्ट नहीं करती हूँ ट्रोल से, और बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए मैं एक पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ, तो आप कुछ भी रिपोर्ट करेंगे इस पक्ष या वो पक्ष आपको जरूर गाली देगा। और मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार जो हमारे मेल रिपोर्टर्स हैं या जो मेल एंकर्स हैं जो पॉलिटिक्स कवर करते हैं, जैसे राजदीप को ले लीजिए, राहुल वगैरह, जो भी हमारे एंकर्स हैं, उनकी ट्रोलिंग बहुत अलग होती है, मेरी बहुत पर्सनल होती है। मेरे कपड़ों पर कमेंट किया जाता है, मेरी लिपस्टिक पे कमेंट किया जाता है, मतलब और इतना सेक्सुअली एक्सप्लीटिव होती है कभी कभार। पर इधर मतलब मैं, और जितना आप इनको इनकरेज करें, जितना आप इनको इंटरैक्ट करें, इनको और दे गेट अ मतलब फ्यूल होता है उनके लिए, दे गेट अ सेंस ऑफ पावर, और मैं उनको वो नहीं देना चाहती। कौन है भाई, मतलब अगर आप हिंदी में बोले मुझे तो बिल्कुल, मतलब कौन हो भाई तुम? बिल्कुल, एग्जैक्टली। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, बिकॉज आई हैव बीन स्टडिंग ऑनलाइन ट्रोलिंग। मैं क्योंकि साइकोलॉजी में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो एक 4 डार्क ट्रेट्स होते हैं विच जो सबसे ज़्यादा, अगर इनको रिसर्च किया गया है, कुछ स्टडीज़ हुई हैं कि ऑनलाइन ट्रोलिंग में कौन ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। पीपल हु आर सेडिस्ट, पीपल विद साइकोपैथिक टेंडेंसीज, पीपल हु आर नार्सिसिस्ट, और ये वही सारी चीजें जैसा कि अभी आपने बताया कि दे गेट द सेंस ऑफ पावर आफ्टर डूइंग दैट। और एक और पैटर्न ऑब्जर्व की, ये काफी विजिबल है, हम भी देखते हैं कि इंटरनेट आया और इंटरनेट में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी, लाइक अभी भी हैं, और हम कह नहीं सकते कि उसने कुछ अच्छा नहीं किया, बहुत चीज़ें अच्छी की हैं, औरतों को आवाज़ भी दी है। लेकिन वो जो जैसा आपने कहा कि पुराने टाइम में भी गालियां जिस तरह से बाहर दे दी जाती थी, वो वहीं से इंटरनेट ने उसको एक बहुत बड़ा आई थिंक स्पेस प्रोवाइड कर दिया है कि वही जो मिसोजिनी हम ऑफलाइन दुनिया में देखते थे वो ऑनलाइन दुनिया में ऐसे ट्रैवल हो गई है। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि बोलने वाले वही आदमी हैं, कमेंट कौन सबसे ज़्यादा करता है? एग्जैक्टली, कमेंट सबसे ज्यादा आदमी ही करते हैं। और अगेन आई थिंक वो बिल्कुल आपने सही बात की कि इट स्टेम्स फ्रॉम द हिस्ट्री ऑल्सो, इट कैरीज ऑन। क्योंकि ये लोग होते हैं ना, इनको वुमेन राइट से कुछ लेना देना नहीं है। ये इट्स अ सेंस ऑफ पावर। अगर आप इसमें भी देखेंगे, दी असर्शन विल कम कि देखो इस फिल्म में मुसलमानों के खिलाफ
ये अगर ये उल्टा होता, क्या यही लोग खड़े होते? अगर आप रिलीजन एक्सचेंज हो जाता, क्या यही लोग उन महिलाओं के लिए खड़े होते? नहीं खड़े होते। क्योंकि जो लोग खड़े होकर मतलब जो लोग एक कॉज के लिए खड़े होते हैं, वुमेन राइट्स के लिए खड़े होते हैं, वो लोग ऐसी भद्दी बातें किसी महिला को नहीं भेजेंगे। एग्जैक्टली वो तो फिर एक चीज पता चलती है, अगर ऑब्जर्व भी किया जाए तो ये तो ब्रेन वॉश लोग खुद हैं। इफ दे आर डूइंग सच थिंग्स, सो दे आर नॉट डूइंग इट फॉर एनी अगेन। और ये ना मतलब साइकोलॉजी जैसे तुम बोल रही हो देवांशी, बिल्कुल, क्योंकि जो लोग मिसोजिनिस्ट होते हैं वही लोग बिगेट्स भी होते हैं बहुत सारे। बिगेटरी के मतलब कि आप रिलीजियस फैनेटिसिज्म में ज्यादा वेल्व करते हैं। तो ये सारे कॉमन ट्रेड्स हैं, नार्सिज्म, बिगेटरी, मिसोजिनी, ये सब ये वही है कि इधर दुनिया भर में झांकने की बजाय थोड़ा सा इधर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लें। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति कि आपने इस मुद्दे पर अपने विचार रखे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। हम उम्मीद करते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में भी महिलाओं के लिए चीज़ें बेहतर हों, और वो बेहतर कैसी होनी है, बस इधर थोड़ा सा अपने आप से सवाल पूछ लें, वहीं से शायद शुरुआत हो सकती है। खैर, बढ़ते हैं आज के दूसरे मुद्दे की तरफ। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि 5 साल में गुजरात में 40,000 महिलाएं गायब हो गई। इस पर खूब विवाद हुआ। फिर इस मामले पर गुजरात पुलिस का बयान आया। पुलिस का कहना है कि गायब हुई 40,000 महिलाओं में से 39,000 को ट्रेस कर लिया गया और उन्हें उनके परिवारों से मिला भी दिया गया है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये केरला स्टोरी के प्लॉट से मिलती हुई एक कहानी, और गुजरात में ऐसा हो रहा है। गुजरात पुलिस ने फिर हाल ही में एक ट्वीट कर बताया कि एनसीआरबी के डेटा सोर्स का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि गुजरात में 2016 से लेकर 2020 के बीच 41,621 महिलाएं गायब हो गई हैं। लापता महिलाओं में से 39,497 यानी 94.90% महिलाओं को गुजरात पुलिस ने ढूंढ लिया है, अपने परिवारों के वो साथ हैं, और ये जानकारी क्राइम इन इंडिया 2020 वाली रिपोर्ट में भी है। अभी इंडिया टुडे ने इस पूरे मामले पर गुजरात के एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नरसिम्हा कुमार से बात की। इस विषय में उन्होंने कुछ वजहें बताई, कुछ रीजंस बताएं, और फिलहाल की जो स्थिति है, जो आंकड़ा है, वो भी दिया कि 1328 महिलाएं लापता हैं फिलहाल। पर हम यहाँ पर बात करेंगे उन रीजंस की जो नरसिम्हा कुमार ने भी बताएं। प्रीति, उन्होंने कहा कि 2 मुख्य वजहें रहती हैं जिसके कारण महिलाएं घरों से चली जाती हैं, और वो है इंटरकास्ट लव मैरिज, और दूसरी चीज़ है कि वो नाबालिग जो उनका प्रेम प्रसंग कह लीजिए, या जो चीज़ें चलती हैं उस वजह से चली जाती हैं। और उसके बाद कुछ और रीजंस बताए गए कि एग्जाम्स में फेल होने का डर, और उसके बाद मानव ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और ये सारे। जब ये इतने बड़े बड़े आप नंबर्स देखते हैं, ये डरावनी फिगर है, अगर हम बात करें, मिला दिया जाता है, विच इज़ अगेन कि वो तो उसका सोल्यूशन निकाला गया है वो, लेकिन फर्स्ट पॉइंट तो वहीं से आता है कि वो गई क्यों। तो आप क्या कहना चाहेंगी, ये जो पूरी रिपोर्ट आई और जिस तरह की चीजें उसके बाद सामने आई? तो फैक्ट है, इतना बड़ा फिगर है, और देवांशी, और जो रीजंस दिए गए हैं, मतलब अगर हम एक्सेप्ट करें ना करें, अगर इनके पीछे कोई आंकड़े होंगे, कोई स्टडी होगी कि ये फलाना रीजंस हैं कि महिलाएं अपना घर छोड़ के चली जाती हैं, या छोड़ देती हैं, या लापता हो जाती हैं, अगर उसमें से इंटरकास्ट मैरिज एक है और जो सबसे बड़ा आंकड़ा है, तो इसको ना हम स्टूडियो में बैठ के नजरअंदाज कर देते हैं कि भाई कोई और रीजन होगा। पर अगर आप देखें, जो स्मॉल सोसाइटीज हैं, जो छोटे छोटे हमारे विलेजेस हैं, कस्बे हैं, जो बी टाउन्स हैं, छोड़िए, उसमें भी जो इंटरकास्ट लव बहुत मतलब एक इशू है, और एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप मतलब जहां से मैं आती हूँ, मैं हरियाणा से आती हूँ, और मैं सहमत हूं कि बहुत सारी लड़कियां मतलब एक अबैंडन कर देती हैं और चली जाती हैं अपने पार्टनर के साथ, और वो बोल नहीं पाती हैं अपने घर में कि भाई मेरे को इस पर्सन से शादी करनी है। मैं हरियाणा से आती हूँ, हमारे यहाँ पर तो भाई इतने केसेस हैं खाप पंचायत के कि अगर आपने कर लिया गोत्र में शादी तो आपको पता नहीं मतलब मार तक दिया जाता है कहीं कहीं, और बहुत गोत्र में के अंदर शादी कर ली तो सबके अलग अलग डायनामिक होते हैं। हमारे यहाँ पर होता है कि आप सेम गोत्र में नहीं शादी कर सकते हो, और पता नहीं कितने गोत्र निकाल देंगे भाई, तो वो हरियाणा की बात है। पर जो बाकी स्टेट्स है, मुझे पता है कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। हम यहाँ पर बैठ के कह सकते हैं कि देखिए, इंडिया शुड मूव टुवर्ड्स अ कास्टलेस इंडिया, के हम 21वीं सदी में हम बात कर रहे हैं कि अभी भी कास्ट पर ये है। अगर आप देखें, आप अपना न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए भाई, हर मैट्रिमोनियल जो कॉलम आता है उसके अंदर सबसे ऊपर यही होता है, ब्राह्मण, जैन, क्षत्रिय। ये पूरा अभी भी
मतलब 80% 90% सोसाइटी यही फॉलो करती है। तो ये आई फील इज नॉट जस्ट अ वुमेन्स इशू, इशू लाइक दिस इज मतलब जेंडर न्यूट्रल इशू है। ये आई थिंक मेन को उतना ही करता है अफेक्ट जितना महिलाओं को करता है। बट इन आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में एजेंसी, मेन के पास ज्यादा एजेंसी होती है उसको काउंटर करने की, महिलाओं के पास होती नहीं है, क्योंकि महिलाओं की आवाज कोई सुनता नहीं है, दबाई जाती है हमेशा। तो ये मैं एक फैक्टर मानूंगी, हो सकता है कि छोड़ के चले जाते हैं। अब इसको अब सेंसिटाइज कैसे करो, क्योंकि ये एक महिलाओं का मुद्दा नहीं है, ये एक्चुअली एक सोसाइटल मुद्दा है जो नैरेटिव बरसों से चला हुआ आ रहा है। तो और जो बाकी जो आपने बताया वो भी इश्यूज तो हैं। यस यस, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति कि आपने आज के हमारे 2 मुद्दों पर विस्तार से बात की, हमारे दर्शकों को अपने विचार बताए। हम अपने दर्शकों से मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते कुछ ज़रूरी मुद्दों को लेकर, महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।